उसके लिए भी ऑफ थैंक्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। तो लव योरसेल्फ तो सेल्फ लव ही हुआ। सेल्फ लव आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं सबसे, तुमने क्या कभी अपने आप से क्यों नहीं प्यार करते हो, यू शुड लव योरसेल्फ एंड सो ऑन। ये जितना सिंपल साउंड करता है वो इतना सिंपल है नहीं। ये सेंटेंस बहुत गहराई है इस सेंटेंस में। तो चलिए इसकी गहराई थोड़े समझते हैं हम लोग। जब हम पैदा होते हैं तब तो हम एकदम होल, एक कंप्लीटनेस के एहसास से पैदा होते हैं और अपने आप को तब हम बहुत प्यार करते हैं और होल एंड कंप्लीट फील करते हैं। एक छोटा बच्चा वो कंप्लीट होल कंप्लीट फील करता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, समाज में ढलने के लिए, दूसरों के साथ फिट होने के लिए हम अपनी कुछ कुछ खूबियों को खोते रहते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको लगता है दे डू नॉट सर्व अस एनीमोर। जैसे कि सच बोलना, खुश रहना, ऑनेस्टी, इनोसेंस, हम आस्ते आस्ते ये सब छोड़ देते। तो क्या होता है, ये जो एहसास था अपनी सुंदरता का, अपनी पूर्णता का, अपनी दिव्यता का, डिविनिटी का, वो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे हम अपने पावर्स दूसरों को देने लगते हैं। किसी ने अच्छा बोल दिया तो अरे हम अच्छे हो गए, किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो हम तो अपने आप को बहुत ही बुरा समझने लगे। अप्रिसिएशन, दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए हम लोग तरसने लगते हैं और दूसरों में प्यार भी ढूंढने लगते हैं। अपनी जो कमी होती है अंदर, उसको हम दूसरों में ढूंढते हैं, उसको हम दूसरों में पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। पिछले 25-30 साल से मैं भी ये प्रेम को ढूंढ ही रही थी। यहाँ भटकती वहां भटकती, बहुत भटका। प्रेम को पूरी तरह से जानने के लिए ही ये धरती में आने का हम लोग का मकसद है। प्यार खोना ये सबके साथ होता है। हम जन्म तो लेते हैं, इस मनुष्य जन्म में आते ही हैं एक कंप्लीटनेस के एहसास से, बट बिलीव मी एवरीबडी विदाउट एनी एक्सेप्शंस, हम सब अपने आप को वी लूज आवरसेल्व्स एंड ये इनकम्प्लीटनेस के एहसास में आ जाते हैं ऑल। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से अपने आप को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि डिग्री के जरिए, सुंदरता के जरिए, अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स करते हैं, उसके जरिए किसी न किसी तरह दूसरों का अप्रूवल, दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए हम तरसने लगते हैं। हम लग पड़ते हैं कि कैसे दूसरों का अप्रिसिएशन मिले, दूसरों का अप्रूवल मिले, तो हम लग पड़ते हैं। मैं भी वैसे ही लग पड़ी थी। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक हैं, तो बचपन से ही गुरुद्वारा जाना, कीर्तन सुनना, फिर कीर्तन करना भी, गुरबाणी याद करना। हम लोग सिख हैं तो हम लोग में गुरबाणी होती है, गुरबाणी याद करना, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना। फिर बड़े होते होते चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, तो इंडिपेंडेंट हो गई, एकदम स्वावलंबी हो गई। और अप्रिसिएशन तो एक एक अकम्प्लिशमेंट जब होता, लेती गई मैं अप्रिसिएशन। पर अंदर जो एक खालीपन था,
एक तड़प थी कि भाई मैं कौन हूं, किसके लिए आई हूं, वो तड़प बढ़ती ही गई। मेरे पास तब सब कुछ था, लविंग हस्बैंड, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, एक सिक्योर जॉब और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, पर वो खालीपन गया नहीं, वो प्यार मिला नहीं। तो फिर कोर्सेज करने लगी। पहले रेकी किया, प्राणिक हीलिंग किया, सिल्वा माइंड कंट्रोल किया। सिल्वा माइंड कंट्रोल से काफी मजा आया, क्योंकि उसमें ना माइंड पावर का बहुत अच्छी तरह से एहसास होता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो उसमें तो बहुत मजा आया। पर वही थोड़ी दिन के बाद फिर भटकना शुरू, फिर और कुछ करो, एंजल हीलिंग किया और भी कोई कोई कोर्सेज की, पर कमी तो रहती ही गई। 3 साल पहले मैंने विशाल जी का वर्कशॉप किया, विशाल अवतार जी का वर्कशॉप किया। उसके बाद उनका दूसरा वर्कशॉप किया, फिर तीसरा वर्कशॉप किया, और अभी रिसेंटली 50 वर्क्स का भी उनका वर्कशॉप किया। तो धीरे धीरे एक चीज समझ में आया कि हम जब तक अपने आप को होल एंड कंप्लीट नहीं मानेंगे, तब तक हम दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे, दूसरों में ही अपने आप को कंप्लीट करने की जो कोशिश है वो लगी रहेगी। मेरी जर्नी में मुझे जिन जिन चीजों ने हेल्प किया, उसको मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट है रिकनेक्शन। रिकनेक्शन अपने साथ। हम लोग का तो कनेक्शन था ही ना, जब हम पैदा हुए, वी वर फीलिंग दैट होल एंड कंप्लीटनेस, पर आस्ते आस्ते वो भूल गए हम लोग। तो उस एहसास में वापस जाने के लिए मुझे लगा है कि 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज मेडिटेशन। मेडिटेशन तो एक बेस है। अंदरूनी जर्नी के लिए मेडिटेशन तो एक बहुत ही बढ़िया टूल है। मेडिटेशन से हम सबको मालूम है, मेडिटेशन के तो अनगिनत फायदे हैं। मेडिटेशन से हम शांत होते हैं, हमको पीस मिलता है, लोग अपने अपनी थोड़ी बीमारियां भी ठीक करते हैं। और मेडिटेशन हेल्प्स यू टू सेंटर, हेल्प्स अस टू ओपन अप। मेडिटेशन से हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने थॉट्स के परे होने लगते हैं। सो मेडिटेशन तो मस्ट है। एंड एवरी डे रूटीन, जैसे कि सोना, खाना, ब्रश करना, वैसे ही मेडिटेशन एवरी डे रूटीन है। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मेडिटेशन हमको कितने मिनट के लिए करना है। जितनी हमारी आयु, उतने मिनट के लिए हमको मेडिटेशन करना है। अगर हम 45 इयर्स के हैं तो 45 मिनट्स के लिए हमको मेडिटेशन करना है। सो मेडिटेशन मस्ट एवरी डे। सेकेंड पॉइंट है अवेयरनेस का। अवेयरनेस टुवर्ड्स आवर थॉट्स, टुवर्ड्स हम क्या सोच रहे हैं। 70 to 80,000 थॉट्स पर डे हम लोग के माइंड में आता है, पर हम लोग क्या अवेयर हैं उसके लिए? पता ही नहीं है। हमें तो किसी ने बोला था तो मैंने बोलती थी ना ना, हो ही नहीं सकता, मैं तो सोचती ही नहीं हूं। पर जब अवेयर होना शुरू किया मैंने, तो मैंने देखा हाँ, कितने थॉट्स आते रहते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। मैं अब बहुत प्राइड फील करती थी कि मैं तो बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं, मैं हर समय पॉजिटिव सोचती हूँ। पर उस टाइम पूरा ठुस हो गया जब मैंने देखा अरे नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा आते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट का ना एक रिकॉर्ड प्लेयर
पीछे माइंड में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। तो इसके प्रति एक अवेयरनेस लाना है। और जैसे ही हम अवेयर होते हैं नेगेटिव थॉट्स के प्रति, तो उसको कोशिश करना है उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करने का। सिल्वा माइंड कंट्रोल में इसमें एक बहुत ही सुंदर एक टेक्निक है। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आए उसको कैंसिल और उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दिया। जैसे कि हमें कहीं जाना है, सोचिए, तो बहुत जरूरी काम है, तो हम लोग फोकस कहाँ करते हैं कि भाई हम ठीक टाइम में पहुंच जाएं, भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो नेगेटिव थॉट का फिर रिकॉर्ड प्ले शुरू हो गया पीछे। तो उसको क्या क्या करना है, जैसे ही नेगेटिव थॉट पॉपअप करता है तो उसी टाइम उसको कैंसिल। मैं तो एक बड़ा सा क्रॉस भी दे देती हूँ ताकि एकदम अच्छी तरह से वो कैंसिल हो जाए, और उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया अच्छे थॉट के साथ। अच्छा थॉट क्या है यहाँ, कि मेरा काम अच्छी तरह से हो जाए, मैं खुश हूं, अपनी खुशी तो से ज्यादा कुछ और है ही नहीं, तो मैं खुश हूं। तो इमीडिएटली रिप्लेस कर दीजिए उसको कि भाई मैं बहुत खुश हूं। तो ये जो टेक्निक है, हो सकता है आपको पहले 100 बार 200 बार आपको करना पड़े, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ना पॉपअप होते रहते हैं, पप 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 करके होते ही रहते हैं। तो उसको हर समय कैंसिल करते रहना है और पॉजिटिव थॉट के साथ उसको रिप्लेस करते रहना है। और धीरे धीरे देखिएगा कि फिर उतने बार नहीं आएंगे, 1-2 बार करने से ही हो जाता है। और कभी कभी तो जब होता ही है वो, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो कभी कभी मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि नेगेटिव थॉट आया, उसको जब मैं पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करती हूँ तो उसका जो एनर्जी है वो 10 गुना बढ़ जाता है, बहुत गुना बढ़ जाता है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि अभी तो काम हो ही जाएगा। तो प्लीज ये टेक्निक आप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तीसरा स्टेज कंटेम्पलेशन का। कंटेम्पलेशन हुआ चिंतन। तो हम क्या चिंतन करेंगे? चिंतन इसका कि ये जो नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इसका बेसिस क्या है। कहीं कहीं तो होएगा ना, रीजन है, ऐसे ही तो नहीं आ रहे होंगे ना, कहीं से तो आ रहा होगा। तो वो कहाँ से आ रहे हैं ये नेगेटिव थॉट्स, इसका पैटर्न समझना, ये है कंटेम्पलेशन। अवेयरनेस और कंटेम्पलेशन के लिए एक गुरु या मास्टर की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने मास्क इतने पहने रखे हैं ना, इसके साथ बात करते हैं तो एक मास्क, उसके साथ बात करते हैं दूसरा मास्क। ये मास्क का ना ढेर बना के रख लिया हम लोग, और ये मास्क के तले हम लोग एकदम दब गए हैं। अंदर जो प्योरिटी है, जो सच्चाई है, वो तो अपना मुंह निकाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि हम तो उसको ऐसे दबा के रख दिए हैं और अपने आप भूल भी गए हैं कि वहां कुछ है। ये मास्क को ही हम अपना असली चेहरा मान गए हैं। प्याज के लेयर्स के जैसे, अनियन के लेयर्स के जैसे, इसको जब हम पील करते हैं ना, एक एक करके हमको जब निकालना होता है ना, यहाँ एक मास्टर की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ हमें अवगत तो होना ही है ना, क्योंकि सच ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, और सच बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी ये था रिकनेक्शन के 3 स्टेजेस, मेडिटेशन, अवेयरनेस और कॉन्टेम्पलेशन। अभी सेकंड पॉइंट है सेल्फ परसेप्शन, यानी खुद को देखने का नजरिया। हमारे बारे में ना दूसरे लोग जो जो बोलते रहते हैं, वो हम
वो जो नेगेटिव बिलीफ्स है ना, उसको हम सच मान लेते हैं। और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोई भी जिससे भी मिलते हैं, उसके अपने जजमेंट से वो एक ओपिनियन देगा आपको, और हम वो उसका जजमेंट जो है अपने ऊपर चिपका लेते हैं, और उस जजमेंट के बेसिस में हम सोचते हैं कि हम यही हैं, और उसी के बेसिस में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इमेजिन, यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि एक बच्चा 7 साल तक अपनी धारणाएं बना लेता है। 7 साल की उम्र तक एक छोटा बच्चा अपनी धारणाएं बना लेता है। तो 7 साल के बाद वो हम जो जो कर रहे हैं, उसी धारणाओं के बेसिस में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। Imagine that. Isn't it awesome? Isn't it weird? कि वो 7 साल का बच्चा वो क्या समझता था, पर उसके बेसिस में हम पूरी जिंदगी हम बिता दे रहे हैं, बिना समझे, बिना जाने। तो ये जो दूसरे हमको जजमेंट्स दे रहे हैं ना, उन अपने जजमेंट्स तो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमको उनके ऊपर उठना है। हमको समझना है कि वो जजमेंट्स उनके हैं, नॉट माइन। मैं तो बहुत ही सुंदर हूं, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूं, मैं एकदम प्योर हूं, आप यही समझिए, और उनके जजमेंट्स को छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट है सेल्फ फॉरगिवनेस। हम अक्सर काफी मिस्टेक्स करते हैं, सब कोई ना कोई मिस्टेक तो किसी ना किसी टाइम करता ही है। हर कोई ना कोई टाइम हम एक गलत चॉइस करते ही हैं, एक गलत डिसीजन हमको लगता ही है कि हमने लिया है गलत डिसीजन, हमको लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम अपने आप को हम सेल्फ क्रिटिसिज्म का वो रिकॉर्ड प्लेयर फिर शुरू हो जाता है, फिर नेगेटिव थॉट्स का रिकॉर्ड प्लेयर शुरू हो जाता है, और हम अपने आप को माफ करने के बजाय हम कहते हैं, मैं तो बहुत कहती थी ये कि आई एम माई ग्रेटेस्ट सेल्फ क्रिटिक, और बहुत समझती थी कि बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि आई एम माई ग्रेटेस्ट सेल्फ क्रिटिक। पर कम ऑन, हम तो ह्यूमन हैं, we are going to make mistakes and we have the right to make mistakes. सेलिब्रेट करिए जी जब हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रो करने का, लर्न करने का। सो अभी से बिकम योर ग्रेटेस्ट सेल्फ लव एंड नॉट योर ग्रेटेस्ट क्रिटिक, एंड सेलिब्रेट whenever you make a mistake. Remember, हमको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये सेलिब्रेट करना है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है हमको ग्रो करने के लिए, हमको नया कुछ सीखने के लिए। तो सेलिब्रेशन टाइम है एक मिस्टेक। फोर्थ पॉइंट है पैम्पर करना अपने आप को, पैम्परिंग योरसेल्फ फिजिकली एंड इमोशनली। हम तो दूसरों के लिए जीते आए हैं, दूसरों को पैम्पर करते हैं, भाई आपने खाया कि नहीं खाया, अच्छा आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। हाउसवाइफ्स लगी रहती हैं कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए, मेन लगे रहते हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए मैं लेके आता हूँ। सो वी आर ऑलवेज लिविंग फॉर अदर्स, अभी अपनी बारी है। ऐसा कुछ करिए जिसमें जो आप बहुत एंजॉय करते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, जैसे कि डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, बाहर जाके खाना खाना हुआ, मूवी देखना हुआ, बहुत कुछ भी जिससे आप बहुत ही एंजॉय करते हैं। मैं जैसे बचपन में बहुत एंजॉय करती थी खेलना, तो मैं टीटी बोर्ड ही ले आई हूं कि चलो
बैडमिंटन तो अंदर नहीं खेला जाता, टीटी ही खेलूंगी। तो उससे जो एक मजा आता है ना, एक वापस आप बचपन में चले जाते, बच्चे के जैसे आप एक्ट करने लगते हैं ना, तो वो बहुत मजेदार है। फिर आप अपने आप को डेट में लेके जाइए। हाँ, साउंड करता है वियर्ड, ठीक है, पर बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि आप जब अपने आप को डेट में लेके जा रहे हैं, आपको वो मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी मास्क आपके उतरते हैं। यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ। ऐसे हम अपने आप को चांस देते हैं अपने आप को जानने के लिए। पर याद रखिए, सेल्फ पैम्परिंग डज नॉट मीन सेल्फ इंडल्जेंस। भाई हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम रोज ही बाहर खाना खाएंगे, नहीं, वो सेल्फ लव तो नहीं है। क्योंकि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फ सैबोटाज, अपने आप को नष्ट करना नहीं है। सेल्फ लव इज कम्स विद सेल्फ डिसिप्लिन। मेरा बच्चा अगर माँ बोलेगा कि मम्मी हमको रोज पिज्जा खाना है, रोज ही पिज्जा मंगवाओ, तो मैं क्या मंगवाऊंगी? नहीं ना। मैं तो बोलूंगी कि उसकी भलाई के लिए मैं उसको नहीं रोज पिज्जा खाने दूंगी। तो वैसे ही अपने आप को भी डिसिप्लिन वैसे ही करना है, प्यार और पैम्परिंग के साथ डिसिप्लिन। हम अभी हम एक प्रण लेते हैं कि हम ये सेल्फ लव पाने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। हम सब कुछ, हम मेरे पास जो बनाएगा हम करेंगे, ये सेल्फ लव की स्थिति में पहुंचने के लिए। ये है सेल्फ डिसिप्लिन, ये है सेल्फ पैम्परिंग टू द लिमिट। चलिए अभी 5th पॉइंट, अपने आप को घेर लीजिए ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो आपको आपके लिए प्यार करते हैं, who love you just the way you are, who love you, who respect you, who inspire you, who motivate you, who help you to grow, आपको बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में सहायता करते हैं। ऐसे फ्रेंड से आप जुड़ जाइए अपने आप। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ना उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। एंड स्टॉप गॉसिपिंग। गॉसिपिंग की एनर्जी बहुत ही डेंस है, बहुत आपको नीचे खींच लेती है। मजा तो बहुत आता होगा गॉसिपिंग में, पर गॉसिपिंग छोड़ दीजिए। अपने आप के लिए आज से एक रूल नंबर 1 बनाइए कि नो गॉसिपिंग। रादर मेडिटेटिव पार्टीज शुरू करिए, जहां हम मेडिटेशन करेंगे, जहां हम चिंतन करेंगे एक साथ। क्योंकि सब एक साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। सो एक साथ चिंतन, एक दूसरे के लर्निंग्स में हिस्सा लीजिए, एक दूसरे को हेल्प करिए और साथ में एंजॉय करिए, पर गॉसिपिंग नहीं। और 6th, ये मुझे बहुत ही पसंद है, अपने आप को आईने में देखिए, मिरर में देखिए और अपने आप को हग करिए, बोलिए यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। पिंपल आया, ओ माँ क्या सुंदर। एक रिंकल आया, वाओ, ये रिंकल का जो एहसास है सबको नहीं मिलता है। हम लकी हैं कि हमको ये रिंकल का एहसास मिल रहा है। बाल कम है, वेरी गुड, ओके, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। Loving yourself means complete acceptance of yourself, complete appreciation of yourself। चाहे वो अच्छा वक्त हो,
चाहे वो बुरा वक्त हो। अच्छे वक्त में भी अपने आप को बोलना है कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर। और बुरे वक्त में बोलना है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी तुम हो। तुम बहुत ही सुंदर हो। याद रखिए कि हमारी जिंदगी में हम ही मेन कैरेक्टर हैं। हम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं अपनी जिंदगी में। एंड हम ही अपने साथ हर समय रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो इस लाइफ में हम आए हैं अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। To go back to the knowing that I am whole and complete. To go back to the knowing that हम पूर्ण हैं, हम प्यार हैं। जब तक हम ये इनकम्प्लीटनेस में रहेंगे, तब तक हम दूसरों पे ही निर्भर रहेंगे और दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए हम तरसते ही रहेंगे। पर जैसे जैसे आप इस होल एंड कंप्लीट के एहसास में आना शुरू करोगे, प्यार आपके अंदर भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, भरता प्यार भरता ही रहेगा। और आस्ते आस्ते प्यार छलकने लगेगा, प्यार ऊपर से प्यार निकलने लगेगा, स्पिल करने लगेगा। और जब स्पिल करने लगेगा ये प्यार आस्ते आस्ते आसपास जो भी हैं उनको घेर लेगा, उनको एनवलप कर लेगा। और हम सब उस प्यार के लपेट में जब आ जाएंगे, तब हम रियली वो वननेस का फील कर पाएंगे। हम सब एक हैं, उसको हम लोग तब फील कर पाएंगे। चलिए अभी आप आंखें बंद करिए, थोड़ी आंखें बंद करिए चश्मा उतार के, और मेंटली बोलिए अपने आप को, मैं पूर्ण हूं, आई एम होल एंड कंप्लीट। मैं प्यार हूं, आई एम लव। ये चीज ना हर समय बोलिए अपने आप को। ऑटो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं भी अपने आप को ये बोलिए, रोज बोलिए। और स्पेशली जब आप दुखी होते हैं तब तो ये जरूर बोलिए, मैं पूर्ण हूं, आई एम होल एंड कंप्लीट। मैं प्यार हूं, आई एम लव। एंड फील दिस एनर्जी शिफ्ट। आंखें बंद ही रखिए और वो गाना भी चलेगा, उस गाने को आप सुनिए और उसकी मीनिंग्स को समझिए, सुनिए अच्छी तरह से उसको, गाने को। अविनाश जी, अच्छी तरह से सुनिए प्लीज। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आंखें बंद ही रखिएगा, चश्मा तो आपने उतार ही दिया है। मेडिटेशन के पोज में आ जाइए, हैंड्स को क्लैस्प कर लीजिए, पैरों के एक दूसरे के साथ ऐसा कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम। फोकस करिए अपनी सांसों पे। अंदर आती हुई सांस कूल हवा लेके आ रही है और बाहर जाती हुई गरम सांस आप निकल रही है। अंदर आती हुई सांस पॉजिटिविटी लेके आ रही है, बाहर जाती हुई सांस सारे नेगेटिविटीज को ले जा रही है। अंदर आती हुई सांस मन शांत कर दे रही है, और बाहर जाती हुई सांस सारे टेंशन्स को लेके जा रही है। अंदर आती हुई सांस फ्रेश एनर्जी लेके आ रही है, बाहर जाती हुई सांस सारे थकान को दूर ले जा रही है। अंदर आती हुई सांस भरपूर प्यार लेके आ रही है, बाहर जाती हुई सांस
सारे गुस्से, हेट्रेड, जेलसी सब लेके बाहर फेंक दे रही है। मन शांत हो रहा है। मैं जैसे जैसे 10 से 1 गिनूंगी, आप गहरे और गहरी अवस्था में उतरते जाइएगा। As I count from 10 to 1, you will enter a deeper and healthier level of mind, deeper than before. 10, 9, 8, गहरे और गहरे, 7, 6, 5, गहरी अवस्था में उतरते ही जा रहे हैं। 4, 3, 2, 1। अभी आप बहुत ही गहरी अवस्था में हैं, बहुत ही गहरी अवस्था। हर एक सेल आपके बॉडी में रिलैक्स हो गया। हर एक ऑर्गन आपका रिलैक्स हो गया है। अब ऐसे पल में जाइए जहां किसी कारण आपको बहुत दुख, बहुत चोट पहुंचा था, बहुत ज्यादा चोट पहुंचा था। आप बहुत अकेले फील कर रहे थे, बहुत दुखी थे। ऐसे पल को याद करिए, where you were very very hurt, बहुत दुखी थे। उस समय क्या लग रहा था आपको, क्या जरूरत था कि कोई आपके पास आए, आपका हाथ पकड़े, आपके गले लगे और आपको बोले कि सब ठीक हो जाएगा, पर कोई नहीं आया। उस दुख में आप कैसा महसूस कर रहे थे, उसको फील करिए। अब आप उस दुखी आपके पास जाइए, उसको गले लगिए, जोर से गले लगिए और उसको बोलिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारा दुख मालूम है, मुझे एहसास है तुम्हारे दुख का। आई एम वेरी सॉरी।
हो सकता है वो फूट फूट के रो रही हो, पर आप उसके गले लगे रहिए, उसको प्यार करते रहिए। उसको बोलिए मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगी। आई लव यू, बहुत 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 प्यार करती हूँ। उसको सहलाइए, उसको चूमिए। आई लव यू स्वीटी, बहुत प्यार करती हूँ। Tell her you are loved. You are supported. You are nurtured. हर समय मैं तुमको प्यार करती हूँ, मैं तुमको सपोर्ट करती हूँ, तुम जो भी करो। अभी वो मैं और आप एक दूसरे में समा गए हैं। You merge yourself. और अभी अपने आप को बोलिए मैं पूर्ण हूँ। I am whole and complete. मैं प्यार हूँ। I am love. मैं पूर्ण हूँ। I am whole and complete. मैं प्यार हूँ। I am love. मैं पूर्ण हूँ। I am whole and complete. मैं प्यार हूँ। I am love. ये सारी सृष्टि उस स्वप्रेम का ही एक्सप्रेशन है। ये सारा अस्तित्व वह स्वप्रेम का ही नतीजा है। उस मैं का एक्सप्रेशन, उस सोर्स का एक्सप्रेशन। I
प्यार हूँ। I am whole and complete. मैं पूर्ण हूँ। अब आस्ते आस्ते अपने बॉडी में वापस आइए। अपने बॉडी को फील करना शुरू करिए। आस्ते आस्ते। और मैं 1 से 5 गिनती करूंगी। 5 के गिनने में आप एकदम जाग जाएंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, रिफ्रेश्ड फील करेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। As I count from 1 to 5, at the count of 5,
You will be wide awake, feeling refreshed, feeling very energetic and very happy. एक, दो, 5 की गिनती पे आप आंखें खोल लीजिएगा, बहुत एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड फील करिएगा और बहुत खुशी और आनंद की महसूस होगी। 3, 4, 5, आंखें खुल गई, you wide awake, feeling very refreshed, feeling very energetic and very happy and blissful. हाथों को रब करिए एक दूसरे के साथ, आंखों पे रखिए और ताली बजा के इसकी ऊर्जा बढ़ाइए और बोलते रहिए कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्यार हूँ। थैंक यू दर्शन जी, आज के इस सुंदर सेशन के लिए। बहुत अच्छा मेडिटेशन एंड सब कुछ। थैंक यू।